हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मैं अब जो दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो वहीं से हो रहा है जहाँ से मैंने कल वाला व्लॉग ऐड किया था। तो अभी क्या हो रहा है कि 9 बज चुके हैं, हस्बैंड का वेट हो रहा है, 10:30 बजे के करीब वो आएंगे। और मैं जो है बलून फुला रही हूँ क्योंकि कल क्या है, कल टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल हस्बैंड को कल भी ऑफिस जाना है, जरूरी है, उनकी मीटिंग्स वगैरह है। तो इस वजह से तो अभी मैं बलून्स फुलाकर डेकोरेशन का काम कंप्लीट कर रही हूँ कि आज डेकोरेशन का काम कंप्लीट कर दूंगी तो फिर कल प्रॉब्लम नहीं होगी। कल खाना वगैरह बनाना है तो उसी में फिर पूरा दिन निकल जाएगा क्योंकि अद्विक को भी संभालना होता है और अद्विक के साथ में काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि अद्विक जो है बहुत ही ज्यादा चंचल है, बहुत शरारती है। मतलब अगर मैं उसके पास बैठी हूँ तो ठीक है, अगर मैं किचन में काम में कर लग रही हूँ तो वो किचन में ही खड़ा रहेगा, वही रोता रहेगा। ये नहीं है कि वो यहाँ के टीवी देख ले या खेल ले, नहीं, उसको वही मेरे पीछे 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 रहना है। तो इस वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसके साथ काम करना। और तो बस अभी मैं ये सोच रही हूँ कि बलून वगैरह फुला लेती हूँ, ये डेकोरेशन का काम आज कंप्लीट कर लूंगी तो कल इतना लोड नहीं रहेगा। तो कल बस खाने पीने का काम ही रहेगा, खाना वाने बनाने का काम ही रहेगा, तो वो हो जाएगा। तो कल मैं एडजस्ट कर लूंगी उनके आने तक, और दीदी हर जो है हो सके 4-5 बजे तक आ जाएगी तो फिर इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दीदी भी आके बहुत हेल्प करा देती है काम की। दीदी के आने के बाद वैसे मुझे बताओ तो टेंशन नहीं रहती है काम की कि वो बहुत हेल्प करा देती है। ये समझ लो कि दीदी के आने के बाद ज्यादातर किचन वही संभाल लेती है क्योंकि पिछली बार भी जब वो घर आई थी तो आधे में उसने ही किचन संभाल लिया था, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। जब हम ग्रेटर नोएडा रहते थे तब आई थी वो, अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा होगा तो वो आप लोगों व्लॉग देखना। और बलून्स जो है वो अपने आप फूट रहे हैं और अद्विक बहुत खुश हो रहा है। ये देख सकते हो, कुछ बलून्स जो है वो मैंने फुला दिए हैं, अभी कुछ बलून्स मैंने फुला लिए हैं, कुछ फुलाने हैं अभी पड़े हुए हैं। और अद्विक लगा हुआ है इनके साथ में खेलने में, अद्विक को फुल एंजॉय कर रहा है। और कुछ अभी पड़े हुए हैं जो मुझे फुलाने हैं। तो बस इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ कि ये हो जाए, उसके बाद में इनको लगाना है। इनको लगाने का काम भी बहुत ही तगड़ा काम है, कहना बहुत ही सिरदर्दी वाला काम है डेकोरेशन करना, पर मुझे अच्छा लगता है तो थोड़ा डिफिकल्ट काम, भैया अकेले आदमी के बस की नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है करना ये सब चीज। तो मैं ये सब चीज कर रही हूँ। और बस तो अभी ये बलून्स फुला लेती हूँ, फिर उसके बाद में इनको लगाऊंगी। शायद तब तक ही फूलेंगे, शायद तब तक मेरे हस्बैंड आएंगे। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है तो अभी मैं रोटी बना रही है क्योंकि दाल बनाई थी दोपहर में तो दाल ही चलेगी अभी। हस्बैंड जो खाना लेके गए थे वो आके नहीं खाएंगे, तो बस मुझे और अरविंद को ही खा रहा है। तो मैं भी बस सोच रही हूँ 2-4 बलून्स और फुला लूँ, उसके बाद में रोटी बना लूँ और रोटी बनाकर रोटी खा लूँ, मतलब खाना खा लूँ। तो उसके बाद में और बाकी का काम करती हूँ क्योंकि फिर मुझे मेडिसिन भी लेनी है, मेडिसिन ले लूंगी कल तक, शायद थोड़ा सा रिलीफ हो जाए गले में तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो चलो मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर में। अद्विक क्या कर रहे हो? अद्विक क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? बलून के साथ खेल रहे हो आप? ओह, अद्विक का छोटा सा बलून, अद्विक का छोटा सा नन्हा सा बलून है ये। ओ ओ ओ ओ बाबा बाबा। मेरे जो हस्बैंड है वो अभी सो रहे हैं तो मैं उन्हें उठाती हूँ, सरप्राइज देती हूँ। तो चलो चलते हैं। Happy marriage anniversary. Happy marriage anniversary. Happy marriage anniversary. Happy marriage anniversary. हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। दोनों को नींद आ चुकी थी, दोनों की नींद उड़ चुकी है। ओ ओ, अद्विक क्या है ये?
क्या है ये? अद्विक, दोनों बाबू बेटों को नींद आ चुकी थी। दोनों पापा बेटा बिल्कुल सोने के लिए बिल्कुल तैयार रेडी थे बिल्कुल। अब पापा देख रहे हैं उठ उठ के क्या है। ये है सरप्राइज मेरी तरफ से। ये कहाँ से आया थी? ये मैं और मैंगो लेके आए थे पापा को सरप्राइज देने के कब लिए। लेके आया? कब लाया था? चलो केक कटिंग करते हैं। चलो आप भी केक कट। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मा एंड पापा। है मिठू? बच बच बच। चलो काटी भी तो पहले करेंगे। मैंगो को खिला दे। काटी भी तो करेंगे काटी। चलो मैंगो काटी करवाओ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मा पापा। ओ पहले मैंगो को खिलाओ। सबसे पहले कौन खाएगा? मैंगो। सबसे पहले हमारा अद्विक खाएगा। कैसा लगा? ऊ ऊ ऊ ऊ लगा मुंह में अंदर लगा। ऊ। ठंडा है क्या? गला ना खराब हो जाए। फ्रिज में रखा था। आज जो प्रीति देव जी, कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? हाँ अच्छा लगा। अच्छा लगा। अब सबके सामने एनिवर्सरी विश तो कर दो मुझे। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। तो 12:30 हो चुके हैं और हमारी एनिवर्सरी स्टार्ट हो गई है। हमने केक कटिंग कर लिया है। अब हम और अद्विक देखो कैसे केक खा रहा है। चलो तो हम केक वेक खा लेते हैं और फिर अब आपसे मिलेंगे हम सुबह, क्योंकि अब रात हो गई तो अब सो जाएंगे। ओके बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अब मॉर्निंग हो गई है। मैं सुबह हो गई थी तो मैं उठ गई थी और आज जल्दी उठ गई थी थोड़ा, क्योंकि आज एनिवर्सरी है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो बस मैं यहाँ पर मशीन लगा दी है। कपड़े धुलने थे मुझे, मैंने 2-3 दिन से कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि मैं 2-3 दिन में ही कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि मशीन एक ही बार लगा लेती हूँ। रोज़ रोज़ डेली डेली मशीन क्या लगाऊँ, तो इसलिए मैं एक ही बार लगा के 2-3 दिन के कपड़े एक साथ ही धो लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे और कुछ कपड़े धुल चुके हैं, कुछ धुल रहे हैं। और अद्विक के जो पापा हैं वो जा चुके हैं ऑफिस, और बस उनके जाने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। और अभी जो है अद्विक है वो सो रहा है, वो अभी उठा नहीं है। तो बस इसलिए मैंने सोचा है कि उसके उठने से पहले मैं जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म कर लूँ, कपड़े वगैरह धो लूँ। तो बस मैं अपने लगी हुई हूँ अपने काम में। और आप लोग भी मुझे आज एनिवर्सरी विश कर सकते हो अगर आप लोगों का मन करे तो बस यहाँ पर मैं अपना काम कर रही हूँ। और कपड़े धुलने के बाद में बस मैं फटाफट लग गई थी अपने घर के काम में। मैंने सोचा बस जल्दी जल्दी अपने घर की साफ़ सफाई जो है वो काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये जो कवर था, ये कवर मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही धोया था, लेकिन बच्चों के साथ में गंदा हो ही जाता है, तो मैंने सोचा कि दोबारा क्यों ना इसे धो देती हूँ। तो बस मैंने इसे भी धोने के लिए डाल दिया था और फटाफट से मैंने यहाँ पर डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था अपना। मैं रात ऐसे ही सो गई थी जैसे थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने बस रात अपना सेलिब्रेशन करके थोड़ा सा बस ऐसे ही सो गई, तो इसलिए मेरे कपड़े भी वही पहने हुए हैं। बस उसके बाद में मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है। गेट के सामने रहती है ना, तो इसमें बहुत धूल वगैरह आ जाती है, तो इस वजह से डेली इनकी डस्टिंग करनी होती है, डेली साफ़ करना होता है। तो बस मैंने फटाफट से चेयर वगैरह साफ़ कर लिए हैं और फटाफट से जो कमरे का काम था, बाहर वाले रूम का जो काम था, वो डस्टिंग वगैरह थी, वो मैंने सारी क्लियर करी। और जो बलून्स जो मेरे फैले हुए थे वो सारे मैंने एक जगह इकट्ठे करके बेड पे डाल दिए थे, जो नीचे ही मैंने बेड लगाया है वहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अद्विक किस तरीके से सो रहा है। अब मैंने ये बेड साफ़ भी करना है। अद्विक जो है ऐसे ही सोता है, ऊपर नीचे, उसे कहीं सुलाते हैं वो कहीं मिलता है, तो बस वो ऐसे ऊपर नीचे अपना सोता रहता है। तो उसमें मैं छेड़ नहीं रही हूँ कि वो जैसे सो रहा है वो वैसे ही सो जाए। थोड़ी देर में वैसे भी उसे उठना ही है। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी जो डस्टिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद मैंने सोचा कि झाड़ू पहले लगा देती हूँ। अ, अभी किचन का काम मेरा हुआ नहीं था, किचन का काम मेरा भी बचा था, तो मैंने सोचा कि अद्विक के उठने से पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। फिर उसके बाद में, क्योंकि मुझे दोबारा फिर भी झाड़ू मारनी ही मारनी है, क्योंकि किचन का काम करूँगी और अभी बेड वगैरह झाड़ना है, अद्विक जब उठ जाएगा। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा मोटा मोटा जो झाड़ू है वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद से दोबारा झाड़ू लगा दूँगी।
बस यहाँ पर जो है मेरे कपड़े भी धुल गए थे, और कुछ कपड़े जो मैं यहाँ पर सुखाती हूँ नीचे, जो अद्विक के कपड़े होते हैं वो, और बाकी के जितने भी बड़े बड़े कपड़े होते हैं वो मैं छत पे ही सुखाती हूँ। तो बस मैं छत पे सुखाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी जो है अद्विक उठ चुका है और अपनी पूरी मस्ती में लगा हुआ है। अब देख रहा है ये बलून दिख गए हैं इसको, और बलून में पूरा एक्साइटेड होकर खेल रहा है। सारे फैला दिए दोबारा से, मैंने अच्छे से उठा के रखे थे वहाँ बेड पर, और देखो आप देख सकते हो कि किस तरीके से खेल रहा है बलून के साथ में। और नई नई एक्टिविटी चाहिए उसे करने के लिए, नए नए काम। और अभी मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं बलून्स वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद में और बाकी का काम करूंगी। अभी मैं झाड़ू तो लगा लिया है, पर फिर भी वही बलून्स वगैरह लगेंगे तो दोबारा से कूड़ा तो होना ही होना है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि पहले बलून्स का काम खत्म कर देती हूँ। और अभी अद्विक उठाए तो बेड भी सही करना है, बेडशीट वगैरह भी बदलनी है, तो वो बदल दूंगी बाद में, क्योंकि अभी अद्विक का कोई भरोसा नहीं है कब क्या करना कर दे, क्या खाएगा, कहाँ जाके क्या चिपका देगा, कुछ नहीं पता उसका। क्योंकि बच्चों का घर है तो चीजें गंदी होनी ही होनी है, तो इसलिए अपना टाइम टू टाइम सब चीज साफ करते रहो तो ठीक रहता है। तो अभी मैं बेड थोड़ा देर में करूंगी, पहले बलून्स वगैरह कर लूं। पता नहीं क्या हो गया, रो रहा है। क्या हो गया? ओहो टेबल गिर गई है। ओहो क्या बात हो गई? हाँ में चोट लगी? और मेरे बच्चे को चोट लगी। आइयो दिखाओ कहाँ लगी, कहाँ लगी? इसमें हो कहाँ लगी है? मम्मा को तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। फूंक मार दी मम्मा ने तो अभी क्या हुआ, अद्विक को चोट लगी। चोट क्या लगी? टेबल अपने ऊपर लुढ़का ली इसने, टेबल में लगा हुआ है इसमें, और टेबल अपने ऊपर इसने डाल लिया, हाथ नीचे दब गया था तो बस वही रोना स्टार्ट। चोट लग गई, चोट लग गई। इसका ऐसे ही है, चोट लगती भी है और नहीं भी लगती, इसके बराबर ही है सब। तो वह फिर लग गई, अब फिर चोट लग गई। अब कहाँ लगी? चोटो, इसमें चोटो ही लगेगी, इसमें चोटो ही लगेगी, इसमें चोटो ही लगेगी बेटा। और ये पता नहीं आजकल टीवी में नए नए कार्टून क्या क्या देखने लगा है, इसका किस किस कार्टून में इंटरेस्ट बढ़ गया है भगवान जाने। तो बस अभी सबसे पहले तो मैं अपने किचन का काम खत्म कर लेती हूँ। किचन का काम अभी पूरा पड़ा हुआ है, किचन का काम खत्म करती हूँ, उसके बाद में ये काम करती हूँ। तो चलो पहले मैं काम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो है हम नहा लिए हैं, मैं भी नहा ली हूँ, अद्विक भी नहा लिया है, हम लोग नहा लिए, सब काम हो गया, मेरे घर का सारा काम फिनिश कर दिया है। बेडशीट वगैरह भी सब लगा दी है अच्छे से, और बेडशीट भी देखो मेरी अच्छे से बिल्कुल लग चुकी है, और बेडशीट वगैरह लगा दी है। और बलून्स जो है वो अभी घर में बिखरे हुए पड़े हैं, आप देख सकते हो। अद्विक हमारा पूरे एंजॉय कर रहा है। अभी मैं सोचा पहले नहा लेती हूँ, बाकी घर का काम सारा मैंने खत्म कर लिया है, सब खत्म हो गया है, पूरा घर का सारा काम अच्छे से हो गया है। और बस अभी क्या करना है, काम तो हो गया है, लेकिन अब दोबारा से गैर होने वाली है, क्योंकि अद्विक जो है अपने खिलौनों में पहुंच चुका है, और वो सारा सामान अब दोबारा फेंक देगा। वो देखो हेलमेट लिया है अपने पापा का, अभी से लगा के खेलेगा। हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? कहाँ घूमा? कहाँ घूमा? कहाँ घूमा? कहाँ कहाँ घूमा? काका अभी वो काका के पास जा रहा है। तो चलो मैं भी थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ। आज जैसे शादी की सालगिरह है तो बिंदी सिंदूर तो भैया लगा ही लेती हूँ। कपड़े मैंने अभी नहीं पहने, कपड़े मुझे क्योंकि अभी खाना बनाना है, तो खाना बनाने सब गंदे हो जाएंगे, तो इस वजह से भी मैंने ऐसे नॉर्मल टी शर्ट पहन लिया है और लोअर पहन लिया है। जब खाना वाना बन जाएगा उसके बाद में मैं कपड़े पहन लूंगी, अपने न्यू वाले, अपने अच्छे अच्छे कपड़े। और तो चलो और अभी मैं, हाँ पहले हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो भूख भी लग रही है, तो पहले कुछ खा लेती हूँ बनाकर, उसके बाद में मैं और काम करूंगी। उसके बाद में बस डेकोरेशन का ही काम रह गया, डेकोरेशन का काम करूंगी और फिर खाना बनाऊंगी। पहले डेकोरेशन का कंप्लीट करने के बाद में खाना बनाऊंगी, पहले अपने लिए खाने का कुछ खाना। तो बस फ्रेंड, यहाँ पर मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।